हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम हमारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बचे हैं PYQs उनको कंप्लीट कर लेंगे और कल से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये एक दो क्वेश्चन रह गए थे, पहले इनको कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। ए सॉन्ग एम्बोडिंग रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशन। ऐसा सॉन्ग जो हमारे रिलीजियस इमोशन से जुड़ा होता है उसके लिए गाते हैं हम। जैसे कोई भजन वगैरह गाते हैं ना, उसको हम हाइमन बोलेंगे। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई भी भजन सुनते हैं, रिलीजियस इमोशंस जुड़े होते हैं हमारे साथ उसके, तो हमारा जो दिमाग है वो भी हाई हो जाता है ऊपर तक, मतलब हमारे दिमाग में भी वो चीज़ बैठ जाती है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो रिलीजियस इमोशन जुड़े होते हैं उस सॉन्ग को बोलेंगे हम हाइमन। अब नेक्स्ट है एन ओल्ड अनमैरिड वूमन, उसको बोलेंगे हम स्पिंस्टर। ऐसी ओल्ड वूमन जिसकी शादी नहीं हुई है। स्पिंस्टर का मतलब होता है एक टाइप से काटने वाली कोई चीज़ है जो जैसे चरखा काटती है, तो एन ओल्ड अनमैरिड वूमेन कॉल्ड स्पिंस्टर। नाउ नेक्स्ट है टू रिमूव द स्किन ऑफ ए पोटैटो और ऑरेंज। ऊपर का छिलका उतारना, उसको बोलेंगे पील। पील का मतलब ही छिलका होता है, तो उसकी आउटर कवरिंग को उतारना किसी पोटैटो की, ऑरेंज की या और कोई भी वेजिटेबल फ्रूट है उनको सभी को पील ही बोलते हैं। ए बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर। किसी ऑथर ने बुक लिखी है तो उसको पब्लिश करना आफ्टर हर या हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद, उसको हम बोलेंगे पोस्ट ह्यूमस। पोस्ट मीन्स बाद में, मतलब वो जा चुका है इस दुनिया से, उसकी पुस्तक को हम बाद में पोस्ट कर रहे हैं, तो पोस्ट ह्यूमस। सो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ 53 है वन वू लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ऐसा इंसान जो कि मतलब चीज़ों को पॉजिटिव वे में ले, पॉजिटिव साइड देखता है, उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमिस्ट। जो नेगेटिव साइड देखता, हमेशा नेगेटिव रहता, नहीं भाई ऐसे करेंगे तो ये होगा, ठीक नहीं होगा, उसको हम पेसिमिस्ट बोलेंगे। और जो ब्राइट साइड देखता है, जो पॉजिटिव रहता, भाई कुछ भी हो, लाइफ तो जीनी है अच्छे से, उसको ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे। अब समथिंग विच बिकम आउटडेटेड, ऐसी चीज़ जो एक्सपायर हो चुकी है। आउटडेटेड मतलब जिसकी डेट जा चुकी है, उसको एब्सोलीट। जैसे कि बोलते हैं ना, दीज थिंग्स आर नो मोर इन यूज़, तो उसको एब्सोलेट ही बोलेंगे। ये शायद ऊपर भी आया था। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पे बीज को रखा जाता है, उसको बोलते हैं एपियरी। देखो बीज का साइंटिफिक नेम होता है एपिस इंडिका, इसलिए इसको एपियरी बोलते हैं, बीज को जहाँ पे रखा जाता है। एक्वेरियम, इसको एक्वा का मीन्स ही वाटर होता है, तो जो वाटर में रहते हैं उनको हम एक्वेरियम बोलते हैं, जहाँ पे मतलब वाटर एनिमल्स को रखते हैं। जू, जहाँ पे एनिमल्स को रखते हैं जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। एवियरी, जहाँ पे बर्ड्स को रखते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं वो मैमल्स में आते हैं, ऐसे ही जो बर्ड्स होते हैं वे एविस में आते हैं, तो इनको एवियरी में जहाँ पे इनको रखा जाता है उसको एवियरी बोलते हैं। और बीज का है जो एपियरी। अब नेक्स्ट है टू किल समवन फॉर ए पॉलिटिकल रीज़न, किसी का मर्डर करना फॉर पॉलिटिकल रीजन, उसको बोलते हैं एसेसिनेशन। मतलब उसका हमने काम तमाम कर दिया, राजनीतिक कारणों से की गई हत्या। अब 57 है रेनफॉल एट इरेगुलर इंटरवल्स और ओकेजन्स। बार बार रेनफॉल होना, कभी आ रही हैं कभी रुक रही हैं, कभी आ रही हैं कभी रुक रही हैं, इसको हम बोलेंगे स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब एक टाइप से उस चीज़ के साथ खेलना, कभी इस साइड करना कभी उस साइड करना, तो ओकेजनली रेनफॉल हो रहा, उसको बोल देंगे स्पोरेडिक। अब नेक्स्ट है इसका मीनिंग बताना। पंजेंट, पंजेंट का मतलब हो तीखा बिल्कुल। जैसे एसिड और बेसिस होते हैं, उनमें बेस है, उनकी पंजेंट स्मेल होती है, तो पंजेंट का मीन होगा शार्प, मतलब बहुत तीखा नुकीला टाइप, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट है टू आइसोलेट, टू सेपरेट फ्रॉम अदर।
किसी चीज़ से दूसरों को अलग करना, उसको बोलेंगे सेग्रीगेट। इसको तो आप ऐसे याद करते हैं, SE है यहाँ पे भी SE है, सेपरेट सेग्रीगेट करना। और इसका अपोजिट देखा था हमने, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का मतलब चीज़ों को मिलाना, एक साथ करना, और सेग्रीगेट करना, उनको अलग करना। अब 60 है, होल्डिंग फास्ट और कीपिंग फिर्म, होल्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल। इसका बेसिकली मीनिंग होता है किसी जड़ों तक उस चीज़ को समझना, मतलब जड़ों तक जकड़े रखना। इसका आंसर है टेनेशियस। टेनेशियस मीनिंग है इसका, होल्डिंग फास्ट और कीपिंग फिर्म, होल्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट। दृढ़ होना, मतलब उस बात पर अड़े रहना। अब 61 है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। ऐसी लाइफ हिस्ट्री जो उसके द्वारा खुद लिखी गई हो, उसको बोलेंगे हम ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, तो अपने आप बायोग्राफी लिखी है उसको ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मीन्स होता है किसी दूसरे की हम आत्मकथा लिख रहे हैं, उसको बायोग्राफी बोलते हैं। बिबिलियोग्राफी, जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ए नंबर ऑफ बुक्स यूज़ कर रहे हैं, उसको बिबिलियोग्राफी बोलेंगे। और कैलीग्राफी, बहुत सुंदर लिखना एक अलग टाइप के पेन से, उसको कैलीग्राफी। तो लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय ए मैन हिमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। आज ये हमारी कंप्लीट हो गई हैं सारे PYQs। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। नेक्स्ट टाइम वी विल गिव अवर बेस्ट।